चलिए, सो वी विल गो अहेड एंड यस्टरडे जो टीआरएनए हम देख रहे थे वो आप समझे थे कि नहीं उसका, बिकॉज दैट इज द ब्रेड एंड बटर माय डियर। तो ये आप देख रहे हो एक स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। यस सर। दिस इज द, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडेप्शन। ओके, सो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को तेलुगु में कहते हैं एडेप्शन। अंडरस्टूड? नॉट एडेप्टेशन, ओके, एडेप्शन और एसोसिएशन of mRNA and tRNA। तो ऑलवेज याद रखेंगे mRNA 5 to 3 होगा। यू वोंट बिलीव, एनसीईआरटी मैंने 22 साल गलत बॉन्डिंग पेयर दिखा के चला दिया है, समझ रहे? 22 years एनसीईआरटी वाज टीचिंग रॉन्ग। अब यहाँ देखिए, तो आपका जो कोडॉन है ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन में यूज करेंगे। तो आपका जो कोडॉन है या एमआरएनए जो है वो ऑलवेज 5 through T लिखा जाएगा, ठीक है नहीं? तो इसीलिए आपका, सपोज मैं आपको कोडॉन बोलता हूँ AUC, तो A इज 5 साइड एंड C इज 3 साइड। किंतु एंटीकोडॉन जो हम लोग बोलते हैं तो वो सपोज आप बोलते हो UAG, तो वो आप 3 to 5 बोलते हैं। ओके, तो दैट इज 3 to 5। तो कोडॉन इज इक्वल टू 5 to 3, ओके, एंड एंटीकोडॉन 5 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 3 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 5। तो इस तरह से पेयर होगा। बट एक्चुअली हम लोग जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम ऑलवेज 5 to 3 लिखते हैं। ओके, तो यू हैव टू ऑलवेज राइट 5 to 3। तो इसलिए जब हम लोग ऑलवेज राइट 5 to 3 लिखेंगे, ओके, तो डायरेक्शन क्या कर देंगे? इस तरह से कर देंगे। अंडरस्टैंड? सो इसीलिए आपका जो कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी वाला भी। ओके, आपका जो कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग है वो कोडॉन एंटीकोडॉन पेयरिंग में आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम कोडॉन का नाम लेते हैं इट इज 3 to 5। अंडरस्टूड? बट जब हम नंबरिंग करेंगे उसको 1 to 3 करेंगे। 5 मैंने ऑलवेज नंबरिंग विल बी फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। तो इसीलिए जब कोडॉन का फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस, थर्ड बेस होता है तो उधर एंटीकोडॉन में 5 साइड वाला है फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस एंड थर्ड बेस। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते उसको भले ही जैसे हैं, बट सपोज आपको मैं बोलूं व्हाट इज द कोडॉन ऑफ AUG, तो आप क्या बोलेंगे? सर USC। 3' USC। तो मैं आपको बोल रहा हूं AUG। Am I wrong? मैंने 5 to 3 बोला, यस सर। तुमने क्या बोला? 3 to 5। 3 to 5। 3 to 5। मैंने क्या समझा? 5 to 3। 5 to 3। आ गया मजा? तो इसलिए आप क्या बोलेंगे? 5 to 3। यस। तो समझ रहे हो, एक्चुअली एंटीकोडॉन हम लिखते जरूर हैं 3 to 5, तो ये आएगा UAC। बट अगर आप बिना डायरेक्शन का बोलोगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? CAU। CAU। एक्चुअली यही सब सीरियसनेस
नीट परीक्षा रे नथिबो, so such seriousness will not be there in NEET exam, but this will be very there in KVPI SX code, Olympiads. ओके, तो इसीलिए याद रखिए, अगर आप AUG का USC नीट में बोलते हैं तो वो करेक्ट होगा, बट अगर आप उसको KVPI में बोलते हैं आपको वो गलत होगा। इसीलिए माय स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान होना चाहिए किस जगह किस बात को बोलेंगे। सपोज आप एक आंसर शुभदीप्त सर को देंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, आप नॉर्मल वाला दे सकते हो, बट अगर जे सर को दोगे तो वो इधर काम नहीं चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए जिस एग्जाम में जैसा रोटी सेकना है वैसा रोटी आप सेको, बुझ लोगे नहीं? तो सही पे अगर आप सपोज मैं आपको बोल रहा हूं 5 2 3 A5 AUG 3 प्राइम, तो इस केस में आप जो मर्जी बोल दो चल जाएगा, क्योंकि मैंने 5 बोला है, इसका मतलब आपको 3 बोलना पड़ेगा। मैंने 3 बोला है, इसका मतलब आपको 5 बोलना पड़ेगा। प्राइम बोलना पड़ेगा। तो UAC, तो आप डायरेक्शन दे रहे हो, मुझे कोई गलती नहीं है। हाँ? हाँ? तो ऊपर खोलू ना कि समझ में आया? तो इसीलिए जो 3 प्राइम UAC, अंडरस्टूड? So if you are telling the directions, it is okay. But if you are not telling the directions, you have to make it 5 to 3. This is mandatory for KVQI. But if you don't do in this, I don't have problem. एक और चीज ध्यान दीजिए, हमारा शॉर्ट आर्म किस साइड था? तो ऑलवेज रिमेम्बर, ये सब काला जैसे नहीं बैठ जाए। शॉर्ट आर्म ऑलवेज 3 प्राइम, मतलब इट इज क्लोज टू द 3 प्राइम साइड। तो आपका ये कौन सा, ये हमारा उल्टा डायग्राम हमने बनाया है। क्यों उल्टा बनाया है? क्यों उल्टा बनाया है? ताकि पेयरिंग कर सकें। नॉर्मली हम 5 to 3 बनाते हैं, बट 5 to 3 को 5 to 3 पेयरिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको 3 to 5 बनाया हुआ है। तो ये क्या है आपका? डाईहाइड्रो DHU लूप, ये है आपका TC साइड, ये आपका CCA साइड, ये आपका MEG साइड, GTP। ओके, एंड दिस इज योर शॉर्ट आर्म। कोई शक? नो सर। चलिए, तो अब इसी का मैं आपको आपके बुक वाला एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, पुराना, अभी ये चेंज हो चुका है। तो टुडे आई विल शो यू 2 बुक्स, ओके? आप देखिए, जो एनसीईआरटी पहले कैसा था, एक्चुअली मेरे पास उतना पुराना है कि नहीं यहाँ पता नहीं मैं वो चेंज कर चुका हूँ। क्लास 12 देखो, ये आया, देख रहे हो? 12 बायोलॉजी जनवरी 17 मैथ्स, आप आ जाओ, ओके? ये आपका आ गया, ठीक है जी? दिखाई नहीं दे रहा। नो सर, दिखाई नहीं दे रहा। चेंज योर आईज। सर नहीं दिखाई दे रहा। तो आप अपना आंख चेंज करो। एक्चुअली वो जो बुक्स ढूंढ रहा हूँ ना मैं, तो 16 एक्चुअली ये नया बुक्स है, तो इसमें मेरे पास वो नहीं है। बायोलॉजी 2017, बायोलॉजी 12, मॉलिक्यूलर, चलिए मिल गया। अरे रे रे मिल गया।
डायग्राम मुझको मिल गया, कोई तो उसे रोक लो, यही है डायग्राम तेरा, यही है डायग्राम। आप सोचो, एक ऐसा डायग्राम देखकर एनसीईआरटी 21 साल बच्चों को पढ़ा दिया, और आपके जो द ग्रेट्स हैं, कौन ग्रेट्स? द कालू, वो 21 साल तक वो पढ़वा दिए और इनको डॉक्टर भी बना दिए। ओके, द कालू, आपका फेवरेट, उज्ज्वला का फेवरेट कालू। सर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सर। चेंज योर आईज। Change your eyes. तो अब पॉल को दिखा है, तुमको नहीं दिखा है, तो मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें आया? यस Yes, सर। sir. हाँ सर, हाँ सर। अभी आया? Yes sir. तो ये जो है, ये आपका पुराना एनसीईआरटी है, ठीक है जी। तो अब ये इसका पुराना एनसीईआरटी है जो 2016 तक चल रहा था, समझ रहे हो? 2016 नहीं, 17 तक भी चल रहा था। ये 2016 एडिशन है, मतलब 2017-18 में चेंज हो गया। आप सुनिए, इधर आप इसको देखिए ना, ये कौन सा साइड है? ये DH, ये TCIC लूप है। दिस इज योर शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म। तो Short अगर arm. शॉर्ट आर्म है तो ये कौन सा साइड है? 3 prime. 3 प्राइम CC है। दिस इज 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। 5 प्राइम। देख रहे 5 हो? प्राइम to 3 प्राइम बॉन्ड हो गया है। तो समझ रहे हैं? अब यहाँ देखिए, ये क्या है? 5 to 3। 5 to 3. mRNA क्या है? 5 to 3. 5 to 3। समझ रहे हो? ये 2006 से 2016 तक एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। एलन आकाश में भी अभी तक यही डायग्राम होगा जो लोग पुराना बुक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। बट अब अभी तो आई वॉज ऑलवेज फाइटिंग, बट तुम तो जानते हो कि भाई जब लोग एनसीईआरटी बोल देते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। अब ये नया डायग्राम है, तो अब नया डायग्राम, इसमें आप कैसे जानोगे? ट्रेस करो। अभी हम लोग ट्रेसिंग करेंगे। तो ये 5 प्राइम साइट है, तो अब इसको हम लेकर आए टेढ़े टेढ़े। तो ये ठीक है कि नहीं? 5 प्राइम के Yes, बाद sir. हाँ आएगा सर, हाँ सर, हाँ सर। सेकेंड, थर्ड एंड 3 प्राइम। सर, हाँ, सर इसमें हम लोग इस डायग्राम में हम लोग पता से चलेगा कौन सा नहीं, लूप इसमें है, वो कौन सा नहीं TH पता लूप है। चलेगा। इसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो उतना सीरियस वाला डायग्राम बना पाना। अब देखो, सपोज तुमको 40 तो टीआरएनए करना पड़ेगा, तो क्या ऐसे बना सकते हो? नो सर। नहीं, इसीलिए हम लोग सिंपल वाला टीआरएनए बनाना सीखते हैं। तो इसलिए अभी आपकी किताब में ये वाला पेयरिंग है, ठीक है। तो पहले जब Okay, मैं sir. बोलता था ना, तो आकाश एलन वाले टीचर मेरे को हंसते थे, मोटू का आता नहीं है, टेढ़ा डीएनए पढ़ाता है मुझे। चलिए, तो अब आ गया मजा। तो इसलिए ऑलवेज हु हैज बीन प्रूव्ड टू बी अल्टीमेटली करेक्ट, द जजेस। चलिए, तो ये हमारा अभी रिसेंट बुक है। ओके, सो इसलिए आई वांटेड टू शो यू, क्योंकि कभी कोई बुक बच्चे लोग क्या करते हैं, पुराना बुक रख लेते हैं ना, तो इसलिए याद रखना। तो एनसीईआरटी हर समय आप नया खरीदेंगे एंड रेफरेंस बुक पुराना खरीदेंगे। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आप देखोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कुछ भी नहीं है, एंड आप मेरे को जबरदस्ती कर रहे हो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊं, तो आप अपना सोच लो। अदरवाइज मैं आपको इन बुक से पढ़ाने का सोच रहा था। ओके, दिस इज लुबर्ट्स ट्रायल, ओके, दिस इज व्हाइट एंड व्हाइट, दिस इज योर मेजलर, दिस इज लेनिंजर। तो आप सोच लो आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। तो आपको कालू पढ़ना है या जालू, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। चलिए, तो समझ में आया? सो इसीलिए दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी।
Okay, so now you understand that why I have told you to see this diagram, and this diagram is from Lenningen-Cox. समझे कि नहीं? ये जो diagram है, ये Lenningen-Cox का diagram. So it is absolutely correct. So always remember, while telling without 5 to 3, आप भले ही बोल रहे हो 3 to 5, but लिखोगे 5 to 4. Understood? So that is the concept. तो इस related questions आए तो careful रहेंगे. But NEET में what is the anticodon of AUG? USC. Yes. US. Okay. But अगर आपको KVPI में आ गया, what is the anticodon of 5 prime AUG, 3 prime? 3 prime USC 5 prime. USC 5 prime. But अगर आपका आ गया KVPI में, what is the anticodon of AUG? 5 3 prime prime 5 CA. I have not given 5 to 3. अच्छा तो तो C तो आपको बोलना पड़ेगा CAE. CA. Okay, समझ में आ गया? तो this point is Yes, sir. understood. चलिए, good. तो अब Yes, हम sir. लोग चले जाते हैं NCERT में. आपका प्यारा, हम सबका न्यारा. So now this is the thing we were discussing yesterday. है कि नहीं? तो आपका जीनोमिक आरएनए हमने डिस्कस कर लिया, मैसेंजर आरएनए डिस्कस कर लिया. अब ये लाइन समझ में आया? The codes in the DNA become codons in the mRNA, which will code for an amino acid. ठीक है? तो इसलिए अब हम लोग tRNA के बारे में लिखेंगे. It carries amino acids from cytoplasm, okay, full stop. तापर उसमें क्या लिखेंगे? It has the anticodons. Okay, it has the anticodons which pair with the it has the anticodons which pair with the codons of mRNA. अब सुनिए, उज्ज्वला जो है वो कालू भक्त है. Then how she is reading from जेजेस? और उसको जेजेस ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? बताइए. CR lecture से. Zoom Because sir. I am her school teacher, है कि नहीं? तो इसीलिए since वो जेजेस के पास आती है, उसे जेजेस का नॉलेज मिलता है. तो you have to make temporary bonds to make bigger bonds. समझ रहे हो? अब जो हमारा देवस्मिता को मम्मी ने बोला मंदिर आओ, तो मंदिर क्यों बुलाया देवस्मिता को? क्योंकि आजकल जो 1-2 पहले क्या होता था, 10-20 लड़कियां होती थी, 10-20 बच्चा होता था, तो कौन सा बच्चा किसका है वो पहले पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था, ये मेरा बच्चा है कि नहीं? फिर तो इसीलिए क्या होता था, हमें झियो देखती जाऊथलू, बाहा हे जाऊथलू, तापर रिजेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है, गीत तो गाओ ना, तुमको एटा आसुची, ए सब जिनस पचराउतला. पर आजकल एक बेटी है, तो इसीलिए वो भी लाडली है देवस्मिता हमारी. तो इसलिए आजकल या देखा सेखा हवा नहीं, तो पहले मंदिर मिलन होगा. तो जैसे ही मंदिर में देवस्मिता जाएगी, उसकी मम्मी उसको ऐसे कंधा मार देगी, वो एक लड़के के ऊपर गिरेगी एंड उसका सारा थाली गिरा देगी. तो अब देवस्मिता बोलेगी ओ आई एम सॉरी, ये तो मेरे से गलती हो गया. तो लड़का बोलेगा नो आई एम सॉरी, लड़की बोलेगी नो आई एम सॉरी. फिर मुंडी के मुंडी टकराएंगे. तो फिर दोनों मम्मियां स्माइल करेंगी. क्या स्माइल करेंगी? कंपैटिबल. बट अगर कुछ गाली गलौज किया देवस्मिता ने, जो कि उसका एक्चुअल गुण है, तो उसमें क्या होगा? तो देवस्मिता छोड़ा पुओ झियो देखी आज की पहली होचू है देहर लगुचू, तो जैसे गाली वाली देगी तो ऑटोमेटिकली मम्मी क्या बोलेगी? नॉट कंपैटिबल. तो इसलिए अगर कंपैटिबल है तो फिर शाम को आप देखोगे वही लड़का, उसका मम्मी डैडी घर आते हैं. अब क्यों घर आ गए? क्योंकि अब आगे की बात की जाएगी. तो समझ रहे हो? तो अर्लियर कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी घर में ही होता था, तो तब हम लोग सिलेक्शन रिजेक्शन करते थे.
तो मूवी जब हम लोग बचपन तुम्हारे से थे और भी छोटे थे, तो मेरा मामा जी का शादी के लिए हम लोग गए थे लड़की देखने। तो यू वोंट बिलीव कि हम लोग एक्चुअली ट्रेन पकड़ते पकड़ते लेट हो गया, तो वी रीच्ड अराउंड 2 hours लेट। बट यू नो व्हाई वी रिजेक्टेड द गर्ल? जस्ट बिकॉज वो जो खाना दिए थे वो सब ठंडा हो गया था और जो कोल्ड ड्रिंक था वो गर्म हो गया था। समझ रहे हो? तो इमेजिन व्हाई द गर्ल वाज रिजेक्टेड, जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड। ओके, बट आजकल ऐसा नहीं होगा, समझ में आया? तो इसीलिए जो एडेप्शन है ये पहले वीक बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है? तो आपका एमआरएनए टीआरएनए इंटरेक्शन होता है, तो अब टीआरएनए आएगा राइबोसोम में। अब तो पहला कोडॉन में एक टीआरएनए होगा, दूसरा कोडॉन में एक और टीआरएनए होगा। तो अब क्या होगा, इन दो टीआरएनए में जो एमिनो एसिड्स है इनमें मिलन होगा। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द केस। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें, आर यू सीइंग दिस डायग्राम और नॉट? अब ये दिख रहा है? तो अब फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. ये आपका जो ट्रांसलेशन में क्या होता है, ओके, एक बड़ा सा राइबोसोम होता है। सपोज ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है ना। राइबोसोम में 3 साइट होता है प्रोकैरियोट्स में। ओके, तो यह है ई साइट, एग्जिट साइट, Sir. पेप्टाइड बॉन्ड साइट एंड एमिनो Yes, एसाइल साइट। ठीक है? अमाना सर। हाँ, तो अब इधर आपका एमआरएनए होगा 5 to 3। तो अब पी साइट में सपोज ए यू जी है एंड सपोज ए साइट में जी यू जी है। तो नाउ हम एक टीआरएनए लाएंगे, तो इधर पहले लिखेंगे यू ए सी, बट आपको मालूम है ये यू कौन से साइड का है? 3 वाला। 3 राइट साइड। 3 ऑलवेज राइट होगा, तो आप ऐसे घुमा के राइट में ले लेंगे, इसमें अमीनो एसिड लगा देंगे मेथियोनिन, एंड ये वाला ऐसे घुमा के 5 में ले जाएंगे। अब समझ में आया पॉल उसने ऐसा ड्राइंग क्यों बनाया है? हाँ सर, हाँ सर। अब ये जो मेथियोनिन है इसका COH साइड होगा ए के तरफ एंड NH2 इधर लगा होगा, बोले बोले। Yes, sir. अब Yes, sir. यहाँ दूसरा टीआरएनए आएगा CAC, सी। अगेन उसको उधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे। ये आपका वैलिन एमिनो एसिड है, वैलिड। Well, इसका COH ग्रुप इधर है एंड इधर NH ग्रुप होगा NH2। तो अब ये जो एडेप्शन है ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ये 3 2 2 3। 3। बट अब उसने क्या किया, COH और NH2 को पास NH2. किया। तो अगले डायग्राम में क्या होगा, ये Bond. पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। Peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो? C1H. अब आपका COOH, ओके, CONH, H. तो समझ रहे हो? अब Yes, sir. अब अगले Yes, डायग्राम sir. में क्या होगा, ये हम काट देंगे, तो अब ये मेथियोनिन ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हो? तो अब आपका डाइपेप्टाइड बन गया। तो इसीलिए वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके, weak hydrogen bonds stimulated the formation of स्ट्रॉन्ग डाइपेप्टाइड बॉन्ड। covalent bonds। आया समझ? तो इसीलिए अब आपको समझ में आया कि एडेप्शन का जरूरत क्या है। तो Yes, sir. अगर यस सर। अगर देवस्मिता के जगह मनीषा पाड़ी मंदिर चली जाएगी तो किसका रिश्ता हो जाएगा? मनीषा का। इसीलिए देवस्मिता को लड़का नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? ना माने मंदिर जाओगे फिर ब्याह होगा, तो इसलिए मंदिर जाना इज एडेप्शन एंड परमानेंट बॉन्ड होना इज मैरिज। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए एडेप्शन इज द वीक बॉन्ड
which will result in translation. Understand? इसको अभी सूंघ लो, इस पे पूरा एक यूनिट है हमारा, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड योर क्या, ट्रांसलेशन. बोले बोले. तो अब ये टॉपिक समझ में आया? आई हैव सेव्ड द डायग्राम, आई विल सेंड इट टू यू. चलिए. Yes, sir. तो अब इसको हम क्लियर कर देंगे. क्लियर? तो अब वी विल गो बैक टू आवर टेबल. नाउ तो अब ये आपका कोडॉन एंटीकोडॉन कंसेप्ट समझ में आ गया. तो इट हैज द एंटीकोडॉन्स. एंटीकोडॉन्स में हर समय आप लिखेंगे, ये लिखा जाता है 3 प्राइम, ये थर्ड बेस, सेकंड बेस, फर्स्ट बेस. ओके. 5 प्राइम. कोई शक? अब समझ में आया? इसको हम थर्ड, सेकंड, फर्स्ट बेस क्यों बोलते हैं, उल्टा क्यों बोलते हैं? जबकि कोडॉन में हम क्या बोलेंगे? कोडॉन में हम बोलेंगे आपका 5 प्राइम, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, 3 प्राइम. कोई शक? अब नो सर. अब शक होगा तो घर जाओ, है कि नहीं? चलिए. सो अब ये आपका आ गया मजा. सो दिस इज द फन. ओके. चलिए. तो नाउ yesterday we were just going into RNA, rRNA या राइबोसोमल RNA, या इसको हम लोग insoluble RNA भी बोलते हैं. Why it is insoluble? Because ये largest size का होता है. Understand? Largest. तो इसलिए ये insoluble है. Now आपको मालूम है that they form the ribosomes. Okay, so what is the function of rRNA? They form ribosomes. They form ribosomes along with proteins. ठीक है? तो प्रोटीन्स के साथ मिलकर ये राइबोसोम्स बनाते हैं. These ribosomes, okay, these ribosomes are protein synthetic factories. है कि नहीं? So these ribosomes are protein synthetic factories and are responsible for the synthesis of क्या, प्रोटीन्स. तो अगर आपको प्रोटीन्स बनाना है, आपको लाल ये बनाना पड़ेगा. क्लियर? नाउ आपको मालूम है ये आपका जो है अलग अलग टाइप का होगा. सो rRNA, ओके. तो rRNA are of कितना, 3 types in prokaryotes, है कि नहीं? And 4 types in eukaryotes. Understand? तो कौन कौन सा है उसको थोड़ा बना लेंगे इधर साइड में. तो एक्चुअली आई ऑलवेज बिलीव इन ड्राइंग इट. तो अगर अभी हम लोग एक छोटा सा आरएनए बनाएंगे राइबोसोम, तो अब सपोज एक इस तरह से हम लोग बनाएंगे क्या, अंडा. एक इस तरह से बनाएंगे अंडा. ये आपका यूकैरियोटिक है. The smaller one is the prokaryote and the larger one is the eukaryote. Okay? And ये आपका smaller ribosome है, ये आपका small subunit है. Understood? Yes, sir. अब तो ये जो आपका prokaryote है, this is your what? इसको हम लोग क्या कहते हैं? 70S.
70s, एंड ये राइबोसोम को क्या कहते हैं? 70 80s 80s। तो ऊपर वाला क्या है? 50s। नीचे वाला क्या है? 30s 30s। इधर ऊपर वाला क्या है? 60s। 60-40. इधर 60 नीचे 40 वाला क्या है? 60s। बट इसमें आरएनए कौन सा होता है? तो इधर आपका नीचे वाले में स्मॉल सब यूनिट में होगा 16s 16s आरआरएनए RRNA ऊपर होगा 23s 20 एंड 5s and 5. आरआरएन। 5s समझ रहे हो? RNA इधर आपका नीचे वाले में होगा 18s 18s आरआरएनए एंड ऊपर वाले में होगा 28s 28 5.8 एंड 5.8 5 5s.5s RRN। आया समझ? So now you understand this? तो ये आपका राइबोसोमल आरएनए है। तो 4 टाइप्स इन यूकैरियोट्स एंड 3 टाइप्स इन ये प्रोकैरियोटिक है एंड ये यूकैरियोट है। ये प्रोकैरियोट है एंड ये यूकैरियोट है। ये जो प्रोकैरियोट है इसमें हम ऑल्सो ऑर्गेनेलर भी लिख सकते हैं। ओके, वी कैन ऑल्सो राइट ऑर्गेनेलर। तो आप समझ में आ गया ये? इज इट अंडरस्टूड? Yes sir, yes sir. चलिए, तो ये आपका हमारा हो गया। तो अब इसको हम उड़ा देंगे। चलिए, तो नाउ तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट आरएनएस। और भी बहुत सारा आरएनए वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है Sir, तो इसलिए हाँ बोलो। सर ये SNRNA सर ये सब क्या होता है वो सब एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको नहीं बताया जाएगा। सर हाँ क्यों बोलो। सर अब क्यों, अब मैं क्या करूँ? बोलो पोर मैं। हाँ बोलो। sir, mitochondria 55s RNA है. हाँ 55s वो सब है बट ସେଇଟା आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको याद रखना है वो 70s ही है बस। चलिए, तो ये हमारा mitochondria पढ़ले फिर 70s लिखूं. हाँ तुम्हारा तो एनसीईआरटी से दी ना कम करो। Yes sir, yes. चलिए, तो इसलिए ये आप ज्यादा जान जाओगे तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग ना, वो गड़बड़ होता है। फाइन। चलिए, तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अंडरस्टैंड? तो अब हम लोग चले जाएंगे प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सो नाउ वी विल गो इनटू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ओके ना, इसमें हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए एंड आरएनए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब हम लोग थोड़ा सा डीएनए को समझेंगे एंड वी विल गो अहेड। ये अब नहीं चाहिए। चलिए, तो अब आ गया